Welcome all of you. Today I will tell you to transform sentence by removing adverb to. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस बाय रिमूविंग एडवर्ब टू को लेकर आया हूं। ये मेरा एक नया विषय है, नया टॉपिक है, एडवर्ब टू, रिमूविंग एडवर्ब टू। देखिए एडवर्ब टू क्या होता है। बहुत से विद्यार्थी पूछेंगे सर ये बताइए एडवर्ब टू क्या होता है। तो एडवर्ब टू किसी भी गुण की विशिष्ट सीमा, एडवर्ब टू का प्रयोग सेंटेंस में किसी भी गुण की विशिष्ट सीमा अथवा उसके कारण होने वाले परिणाम को प्रकट करने के लिए किया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के गुण की विशेष सीमा को प्रदर्शित करने के लिए अथवा उसके कारण होने वाले परिणाम को व्यक्त करने के लिए एडवर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी भी वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो देखिए यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव टू, इसे हम इंफिनिटिव टू कहते हैं, का प्रयोग एक साथ हुआ हो, वाक्य में एक साथ हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम वाक्य को कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिया, दिस मैन इज टू ओल्ड टू वॉक। अब देखिए मैंने एक वाक्य लिया, मैंने बताया इस वाक्य में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव टू का प्रयोग एक साथ हुआ हो। देखिए आपका ये एडवर्ब टू है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका इंफिनिटिव टू है। अब इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, हमारे चैप्टर है रिमूविंग एडवर्ब टू, हमें इस एडवर्ब टू को हटाना है, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो क्या करते हैं, तो देखिए बच्चों ये एडवर्ब टू के स्थान पर शो का प्रयोग करते हैं प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव टू के स्थान पर पहले वाला कर्ता प्लस कैन नॉट लगाकर से सेंटेंस को जोड़ देते हैं। कैन नॉट लगाकर से सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे मैंने वाक्य लिखा, दिस मैन इज टू ओल्ड टू वॉक, यह व्यक्ति इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता। इसका मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैंने लिखा दिस मैन इज सो ओल्ड। अब देखिए एडजेक्टिव पहले मैंने एडवर्ब टू के स्थान पर शो लगा दिया, अभी जो इंफिनिटिव टू है इसके स्थान पर मैंने लगाया दैट प्लस पहले वाला कर्ता। तो पहले वाला कर्ता क्या है, दिस मैन, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो मैंने ही का प्रयोग किया, फिर ही कैन नॉट और क्या वॉक। जो अर्थ इसका वही अर्थ इसका, ये लिखा है यह व्यक्ति इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाक्य पास्ट में हो, अगर यहाँ पर पास्ट का मतलब अगर इसकी जगह वाज लगा हो तो यहाँ पर हम कैन की जगह कुड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैंने इसी वाक्य को लिखा, देख लीजिए आप, मैं लिखा दिस मैन वाज टू ओल्ड, ठीक है ना, दिस मैन वाज टू ओल्ड टू वॉक। अब देखिए ये पास्ट में है, यहाँ पर है इज और यहाँ पर है वाज, तो हम क्या करेंगे, जो एक कैन का प्रयोग होता है ना इसके जगह हम काय का प्रयोग कर देंगे, कुड का। माने वाक्य हो गया दिस मैन वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट और क्या वॉक, ठीक है ना। एक और नियम होता है कि अगर प्रथम वाक्य का कर्ता, माने अगर पहले वाला कर्ता निर्जीव है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब देखिए यहां पर मैंने बोला ये वाक्य का कर्ता निर्जीव है, ये देखिए ये कर्ता क्या है, निर्जीव है, दिस क्वेश्चन। तो हम दैट के पश्चात जो पहले वाले कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग कर देते हैं, माने वाक्य बनेगा दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट। हमने लगाया दैट, क्योंकि इंफिनिटिव टू को हटाया उसके स्थान पर दैट का प्रयोग, हमने बताया था पहले वाला कर्ता, तो पहले वाले कर्ता के स्थान पर क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, इट कैन नॉट और क्या सॉल्व, ठीक है ना। ये हो गया, माने वाक्य बन गया दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट सॉल्व। इसका एक और नियम होता है, वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर वाक्य में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग हुआ हो, प्लस काहे का प्रयोग हुआ हो, एडजेक्टिव शब्द का, माने कि इनके साथ इंफिनिटिव टू, ये इंफिनिटिव टू का प्रयोग ना हुआ हो, माने अकेले एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ हो,
तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम वाक्य को क्या करते हैं, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा द डिश, ठीक है, या मैं लिख दिया, देखिए दूसरा भी एग्जाम्पल मैं कोई ले रहा हूं, मैं लिखा इट इज टू कोल्ड, इट इज टू कोल्ड। अब मैंने वाक्य ले लिया इट इज टू कोल्ड। अब मैंने वाक्य बहुत अच्छा सा और सुगम सा लिया है, ठीक है ना। या मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, द डिश इज टू टेस्टी। अब देखिए दोनों एग्जांपल है, यहां पर भी केवल एडवर्ब टू का प्रयोग है और यहां पर भी केवल एडवर्ब टू का प्रयोग है, अर्थात एडवर्ब टू के पश्चात केवल एडजेक्टिव आया और इंफिनिटिव टू का प्रयोग नहीं हुआ। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, माने ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम क्या करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर केवल एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ हो तो इस एडवर्ब टू के स्थान पर या तो हम ओवर का प्रयोग कर देते हैं या एक्सट्रीमली, EXTREMELY, किसके स्थान पर, एडवर्ब टू के स्थान पर, माने ठीक एडवर्ब टू के जगह या तो काय का प्रयोग या तो आपका ओवर का प्रयोग या एक्सट्रीमली का प्रयोग, या फिर एडवर्ब टू को हटा देते हैं और वाक्य अंत में, बिल्कुल वाक्य अंत में हम लगा देते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसका प्रयोग कर देते हैं। माने जैसे वाक्य है क्या है, द डिश इज टू टेस्टी, तो अब मैंने लिखा द डिश इज टू टेस्टी, यह भोजन अत्यधिक क्या है, स्वादिष्ट है। इसका मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैंने क्या किया, द डिश लिख दिया और फिर कर दिया इज। अब मैं यहां पर सो का प्रयोग नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि एडवर्ब टू के स्थान के साथ इंफिनिटिव टू का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है। तो मैंने बताया केवल एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ हो तो एडवर्ब टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली या फिर वाक्य अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं। तो हमने लिखा द डिश इज एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली टेस्टी। या मैं इस वाक्य को ऐसे ही बना सकता हूं, द डिश इज ओवर टेस्टी, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, द डिश लिख दिया इज टेस्टी और फिर वाक्य अंत में लगा दिया बियॉन्ड द क्या, प्रॉपर और क्या, लिमिट। एक वाक्य ये आपका लिमिट, LIMIT, ये आपका एक सेंटेंस बन गया। दूसरा और एक और नियम होता है, अगर वाक्य में माने दोनों टू आए हों, कौन सा, एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव टू, लेकिन इंफिनिटिव टू के पहले और एडजेक्टिव के पश्चात फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर इट आदि शब्दों का प्रयोग हुआ, माने इंफिनिटिव टू के पहले किसी प्रोनाउन या नाउन का प्रयोग हुआ हो फॉर लगा करके। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, मैं इस एग्जांपल को लेता हूँ, बड़े गौर से आप देखिए। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया और मैं यहाँ पर लिख के भी आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को ले लिया, क्या, दिस क्वेश्चन, मैंने लिखा दिस क्वेश्चन इज और मैंने लिखा टू डिफिकल्ट, ठीक, और फिर मैं लिख दिया फॉर मी टू सॉल्व। अब देखिए मैंने लिखा दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। अब मैंने पहले बताया कि अगर इस इंफिनिटिव टू के पहले और एडजेक्टिव के पश्चात क्या, फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर, माने किसी भी प्रोनाउन या नाउन का प्रयोग हुआ हो, यहां पर कोई नाउन भी आ सकता है, ठीक है ना। या मैं लिख दूं फॉर द स्टूडेंट्स, तो नाउन हो गया। तो हम क्या करते हैं, दैट, जब ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो केवल थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, दैट के पश्चात पहले वाले कर्ता के स्थान पर इनको, अर्थात किनको, कि जो ये प्रोनाउन आया है फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, या जो भी नाउन आया है उसको दैट के पश्चात कर्ता कारक के रूप में प्रयोग करा देते हैं। मैंने वाक्य को मैंने बना दिया दिस क्वेश्चन, फिर इज सो डिफिकल्ट, फिर दैट। अब मैंने देखिए फॉर मी को हटाया और इस टू को हटाया, चूंकि टू के स्थान पर दैट प्लस पहले वाला कर्ता आता था तो पहले वाले कर्ता का प्रयोग नहीं करेंगे, ये जो फॉर मी है इसको कर्ता कारक के रूप में प्रयोग करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई, या नाउन होता तो उसको कर्ता कारक के रूप में ले जाते, तो मैं लिख दिया दैट आई, फिर क्या, कैन नॉट सॉल्व। ठीक, इसका भी अर्थ है कि यह प्रश्न मेरे लिए इतना कठिन है कि मैं हल नहीं कर सकता। इसका भी अर्थ है यह प्रश्न मेरे लिए इतना कठिन है कि मैं हल नहीं कर सकता। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार अपने टॉप क्लासेस पर आपका अत्यधिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे बार बार एक निवेदन करता हूं कि अगर आपको मेरा YouTube चैनल टॉप क्लासेस बाय अनिल सर अच्छा लगता हो तो प्लीज आप इसे लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद इसकी एक्सरसाइज जरूर करें। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत आए
तो प्लीज कॉल मी, आई एम रेडी टू हेल्प यू। थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स।